तो सीन ये है भाई कि देखो, जैसे क्या होता है कि किसी भी चीज़ का जो प्राइस मूवमेंट है ना, वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्राइस मूवमेंट का मतलब लाइक अगर जैसे कोई भी चीज़ मार्केट में बिकने के लिए आती है, मार्केट बोले तो लोकल मार्केट, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, कोई भी मार्केट, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे कोई कोई भी चीज़ का प्राइस जो है एक फिक्स्ड प्राइस होता है। वैसे ही किसी भी कंपनी के शेयर का प्राइस एक फिक्स होता है। लेकिन क्या होता है कि जब मार्केट के अंदर जब सर्कुलेशन होता है, डिमांड सप्लाई जब वर्क करता है, क्योंकि प्रोडक्ट सेल होता है, तो वैसे ही शेयर्स को सेल बाय किया जाता है। तो जब सर्कुलेशन होता है अगर, तो उसका प्राइस के अंदर फ्लक्चुएशन आता है। तो जैसे कि प्राइस का फ्लक्चुएशन कैसे काम करेगा, जैसे आईफोन है। अब आईफोन लिया अपन ने 1 लाख रुपए का। अब मार्केट में क्या है कि भाई 10 लोग आईफोन खरीदने वाले हैं और आईफोन सिर्फ दो आए हैं, और जिनकी प्राइस है 1 लाख रुपए, जो कंपनी के द्वारा है। लेकिन क्या होता है कि भाई दो आईफोन है, खरीदने वाले 10 है, तो वो 10 लोग क्या करते हैं कि भाई अब डीज तो दो ही है, लेकिन खरीदने वाले 10 है। तो 10 लोगों में से ऑलमोस्ट 8 लोग अगर बोल रहे हैं कि भाई, एक ने बोल दिया भाई मैं 1,05,000 का मोबाइल खरीद लूंगा, 1,08,000 का खरीद लूंगा, एक ने बोल दिया 1,10,000 का खरीद लूंगा, और आगे वाले ने 1,10,000 के अंदर मैक्सिमम जो बीड थी वो 1,10,000 की थी। तो अब मोबाइल का जो प्राइस है वो 1,10,000 हो गया, कितने से 1 लाख रुपए से 1,10,000 हो गया, है ना, प्राइस बढ़ गया। तो ऐसे ही किसी शेयर है, कोई शेयर है, जैसे अडानी का स्टॉक है भाई। अब लोगों को पता चला कि भाई कंपनी के अंदर प्रॉफिट होने वाला है या प्रॉफिट हो रहा है, तो समझ लिए 1 करोड़ लोगों ने बोल दिया कि भाई मेरे को अडानी का स्टॉक चाहिए, ठीक है। अब स्टॉक्स तो लिमिटेड है, मतलब शेयर्स जो है वो लिमिटेड है कि भाई 1 लाख शेयर है, 10 लाख शेयर है, ऐसे की लिमिट रहती है शेयर की कि भैया मार्केट में इतने ही शेयर है। तो क्या होता है कि जब ये चीज़ लोगों को पता चलती है कि भाई इन फ्यूचर अपने को प्रॉफिट होगा अडानी के स्टॉक्स खरीद के रखने में, क्योंकि उसका प्राइस और बढ़ेगा। कंपनी जब प्रॉफिट करेगी तो प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ता ही है ना। तो अब यही चीज़ सोच के 1 लाख लोगों ने बोल दिया कि भाई हमको शेयर्स चाहिए। लेकिन मार्केट में जो बिकने के लिए शेयर्स है वो तो 10,000 ही है। तो 10,000 शेयर्स को 1 लाख लोग खरीदने के लिए डालते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा पैसे बोलता है प्राइस वो हो जाता है ना। जो सबसे ज़्यादा प्राइस बोलता है कि भाई अडानी का स्टॉक जैसे 500 चल रहा है, और अब हर एक बंदा अलग अलग प्राइस में अलग अलग क्वांटिटी बाय करेगा। तो जो जैसे अभी एक अभी के टाइम में इन दिस सेकंड कि भैया एक अमित नाम का बंदा आया और उसने बोला कि भाई मेरे को टोटल 10,000 शेयर्स है, उसकी 2,000 शेयर्स चाहिए मेरे को 510 रुपए के भाव से। और उसी एक सेकेंड के अंदर दूसरा बंदा आता है कोई, नीरज करके, जो बोलता है कि भाई नेक्स्ट सेकंड में, मतलब जो पहले सेकंड में 2,000 शेयर्स बिक गए, ठीक है, क्या प्राइस पे बिके, 510 रुपए के, और दूसरे ही सेकंड में नीरज नाम का बंदा आता है और वो बोलता है कि भाई मैं 512 रुपए में ले लूंगा, ठीक है, 2,000 शेयर्स। और तो 2,000 शेयर्स नीरज ने ले लिए, है ना। अब तीसरा बंदा आता है कि भाई, बोलता है कि भाई बंदे तो बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन तीसरा बंदा बोलता है कि भाई मैं मैक्सिमम इस शेयर का प्राइस 508 रुपये से ही खरीदूंगा, है ना। और उससे ऊपर कोई दूसरा बंदा नहीं बोल रहा कि मतलब मैक्सिमम 508 ही खरीद रहा है कोई भी। भले नीचे जो 502, 501, 503 रुपए वाले 1,000 लोग हो, 1,000 क्वांटिटी खरीद रहे हो, 2,000 क्वांटिटी खरीद रहे हो, ठीक है, लेकिन जो मैक्सिमम प्राइस बोल रहा है तो वो 508 है, एक वो मिली सेकेंड के अंदर। तो शेयर का प्राइस वही हो जाएगा, मतलब पहले प्राइस क्या रहेगा, पहले प्राइस 500 रहेगा। फिर एक बंदा आता है, वो बोलता है कि भैया मैं 510 रुपये से खरीद लूंगा, अमित नाम का बंदा। फिर नेक्स्ट बंदा आता है, वो बोलता है कि भैया 512 रुपये से खरीद लूंगा मैं, ठीक है। लेकिन थर्ड टाइम पे जो बंदा आता है वो बोलता है कि भैया मैं 508 रुपये के हिसाब से खरीदूंगा। तो ये हो गया प्राइस मूवमेंट। मतलब प्राइस पहले यहाँ था, फिर एक बंदा आया जो मैक्सिमम इतनी प्राइस बोली, फिर एक बंदा आया मैक्सिमम और बढ़ा दिया, फिर बंदा आया कि भाई इस प्राइस में ले लूंगा मैं,
इस प्राइस में ही लूँगा आखिरी। तो ये प्राइस हो गया। फिर नेक्स्ट सेकंड के अंदर बंदा बोलता है कि भाई मैक्सिमम जो प्राइस, मतलब बाय करने वाला, खरीदने वाला, वो बोल रहा है कि भाई मैं मैक्सिमम दूंगा 505 रुपये, 505 रुपये नेक्स्ट सेकंड में। तो ये 505 रुपये हो गया प्राइस उसका, है ना। तो ऐसे ही इसको उल्टा कर दो तो प्राइस गिरता है। जैसे सपोज मार्केट में कुछ हुआ भाई, बोला कि अडानी का स्टॉक है जो इन फ्यूचर वो लॉस में जाने वाला है। तो वो लोग क्या करेंगे, उसको सेल करेंगे। सेल करेंगे तो जैसे 500 रुपये की कोई चीज़ है, तो आगे वाला बंदा बोल रहा है कि नहीं भाई, मैं तो इसको 495 में ही बेच दूंगा, कोई भी खरीद लो। एक बंदा आया, उसने खरीद लिया। अब इसमें ना दोनों रहते हैं, बायर्स भी रहते हैं, सेलर्स भी रहते हैं। अगर किसी स्टॉक का लोअर सर्किट लगता है तो वो स्टॉक कभी बिकेगा नहीं। मतलब जैसे अडानी के अंदर क्या हुआ था कि न्यूज़ आई तो लोअर सर्किट लगा, लोअर सर्किट लगता है तो मार्केट रुक जाता है उस पर्टिकुलर शेयर के लिए। क्योंकि क्या होता है कि बेचने वाले तो हज़ार है लेकिन खरीदने वाला एक भी नहीं है। तो जब खरीदने वाला नहीं होता है तो एक्सचेंज नहीं होगा, मतलब तुम्हारे शेयर तुम्हारे अकाउंट में ही पड़े रहेंगे, तुम भले उसको 10 रुपये से बेच दो, है ना। मतलब 500 के शेयर को तुम 50 रुपये से भी बेच देंगे और अगर खरीदने वाला नहीं है तो बिकेगा नहीं, है ना। तो ये है प्राइस का मोमेंटम। तो मतलब प्राइस इस हिसाब से चलता है कि भैया किसी ने बोल दिया पर सेकंड, हर सेकंड के अंदर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे कम ज़्यादा प्राइस बोलते जाते हैं, प्राइस कम ज़्यादा होते रहता है। ठीक है। थैंक यू।